देश में सरकार की तरफ से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान कल्याण योजना, किसान फसल बीमा योजना समेत अनेकों योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा किसानों के खाते में पहुंच रहा है। वहीं एक ऐसी योजना मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार चला रही है, जिसके माध्यम से किसान आत्मनिर्भर भी हो सकता है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। और आइए हम जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। एमपी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे किसान। किसानों को मिलेगा 42 लाख तक लोन, 33% सब्सिडी। डेयरी व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा, किसान होंगे आत्मनिर्भर। 25 दुधारू पशुओं के यूनिट पर मिलेगा आर्थिक सहयोग। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर। डेयरी उद्योग को मिलेगा बूस्ट, पशुपालन बनेगा लाभदायक व्यवसाय। दरअसल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में बात करें और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 42 लाख तक का लोन दिया जाता है और इसके अलावा किसानों को 33% की सब्सिडी भी दी जाती है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत इसी साल 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के मौके पर की गई थी, ताकि इन ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिल रही है। हमारे यहाँ पशुपालन को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे लिए जब खेतों में आमदनी बढ़ रही है, बिजली पानी पर्याप्त उपलब्ध हो रहा है, लेकिन खेती के अलावा भी पशुपालन अर्थात दूध उत्पादन से भी आमदनी बढ़ती है। वो दूध उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सहकारी मिशन को आगे करते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम अपने भाई बहनों से सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीदते हुए जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको स्कीम के अंतर्गत 25% का अनुदान सरकार के ओर द्वारा दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। जिनके घर में गाय और भैंस हो वो दूध उत्पादन करे, दूध को खरीदने की गारंटी सरकार देगी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से किसान या युवा 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए बैंक से 36 से 42 रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा पात्रता के आधार पर सरकार की तरफ से 25% से 33% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना से खासकर उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो पशुपालन को स्थायी और लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। तो देश में पहला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 200 गौवंश तक को रखने के लिए सरकार ने 25% अनुदान देने का काम किया है। ये अपने आप में एक अनोखी योजना है और मध्य प्रदेश पहला राज्य इसमें भी है। आप सबको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहता हूं। पिछले महीने में एक कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो देश का पहला ऐसा प्रदेश बना मध्य प्रदेश जिसने स्वावलंबी गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया। और स्वावलंबी गौशाला कैसे बनेगी? बड़े बड़े रकबे चिन्हित हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अभी हमने 30 ऐसे जगह चिन्हित कर ली जहां 5,000 से लेकर के 25,000 तक की गौवंश वहां रखा जाएगा, जिसमें हाईटेक तरीके से वहां पर बढ़िया व्यवस्थित पूरे सड़कें होंगी, वहां पर ये अपने शेड अच्छे बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था बनेगी और उसके साथ साथ जो उसको संचालित करेगा उसको सीएनजी गैस बनाने का भी हमने उसमें प्रोविजन किया है। आपको बता दें कि यह योजना 3 चरणों में लोन उपलब्ध कराती है। पहले चरण में 8 पशुओं के लिए, दूसरे चरण में फिर से 8 पशुओं के लिए तथा तीसरे चरण में 9 पशुओं के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। लोन की कुल अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें प्रारंभिक 3 वर्षों तक ब्याज मुक्त सुविधा दी जाएगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी को एक ही नस्ल के कुल 25 पशु पालन होंगे, जैसे कि देसी गाय, शंकर नस्ल की गाय या भैंस। मिश्रित नस्ल के पशु पालने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए कम से कम 3.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। यह भूमि स्वयं की, परिवार की या किराए की हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह एक ही तहसील में स्थित हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित कर आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाती है। सरकार की पहल युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। यदि आप एक किसान या पशुपालन में रुचि रखते हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर एक सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।